जरा सोचिए, एक ऐसा जहर जो गाजियाबाद से चला, गोरखपुर से गुजरा और मोतिहारी पहुंचते ही 10 लोगों की जान ले ली। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को कहां से देख रहे हैं। मोतिहारी जहरीली शराब कांड की जांच में नए खुलासे हुए हैं। इस मामले के तार अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। विशेष जांच दल एसआईटी ने दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कांड में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस जांच में अवैध शराब कारोबार के कई परतें सामने आई। सूत्रों के अनुसार जहरीली स्प्रिट के इस नेटवर्क में 8 से 10 स्तरों पर काम किया जा रहा था, जिसमें हर स्तर पर अलग अलग लोगों की भूमिका थी। एसआईटी अब तक 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी है और आगे की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 2 अप्रैल से शुरू हुए इस कांड में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। घटना के बाद गठित एसआईटी ने जांच सबसे निचले स्तर से शुरू की। पहले शराब परोसने वाले को पकड़ा गया, फिर सप्लाई चेन का पता लगाते हुए पुलिस ऊपरी स्तर तक पहुंची। जांच में लौकुश यादव की अहम भूमिका सामने आई है। एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि जहरीली स्प्रिट की बड़ी खेप गाजियाबाद से मंगाई गई थी। यह खेप गोरखपुर के रास्ते मोतिहारी पहुंची थी, जिसे उसने स्थानीय कारोबारी कन्हैया यादव को बेच दिया था। एसपी के मुताबिक इस जहरीली स्प्रिट को जिले में बड़े पैमाने पर फैलाने की साजिश थी। पुलिस अब इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और अन्य संबंधित लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। खुफिया जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसआईटी का दावा है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया जाएगा और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामले की जांच जारी है और पुलिस हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। शराब कांड में एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसमें जहरीली स्प्रिट मंगाकर मोतिहारी जिला में सप्लाई करने वाला अपराधी लवकुश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकुश यादव ने बताया कि इसने गाजियाबाद की कंपनी से ये जहरीला स्प्रिट मंगाकर पूर्व में जेल गए मास्टरमाइंड कन्हैया यादव को सप्लाई किया था और मिले साक्ष्य के आधार पर गाजियाबाद की कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के लिए हमारी एसआईटी की टीम उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली इलाकों में जो है वो छापेमारी कर रही है। करीब 4 टीम यहाँ से भेजा गया है और जल्दी पुलिस को जो है इसमें भी बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। लवकुश यादव ने पूछताछ में और भी कई अहम बातें जो है वो एसआईटी को बताई है, जिस पर एसआईटी काम कर रही है और इस पूरे मामले में जो अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं उनको भी जल्द पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धन्यवाद। मोतिहारी में एक ऐसे गुरु हैं जिनके दरवाजे से निकलने वाला हर छात्र सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि सफलता की पहचान बनकर निकलता है और यही वजह है कि आज उनकी कहानी हर बच्चे को सुननी चाहिए जो बड़े सपने देखता है। हम बात कर रहे हैं चांदमारी स्थित प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस की, जहां पिछले 26 वर्षों से रसायन गुरु एस प्रियदर्शी सर हजारों छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में अब तक 25,000 से अधिक विद्यार्थी सफलता हासिल कर चुके हैं, जिनमें 50 से ज्यादा डॉक्टर और 5,000 से अधिक इंजीनियर शामिल हैं, जो आज देश भर में चंपारण का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी प्रेरणादायक माहौल का एक जीवंत उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब करीब 21 साल पहले यहां से पढ़ाई करने वाले छात्र डॉक्टर मणिकांत श्रीवास्तव अपने गुरु से मिलने पहुंचे। आज वे एमबीबीएस एमडी शिशु रोग विशेषज्ञ बनकर समाज की सेवा कर रहे हैं और दिल्ली एम्स व पटना एम्स जैसे बड़े संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके हैं। साथ ही नरकटियागंज में मेडिकल ऑफिसर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में बेतिया में पोस्टेड हैं। आज अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बच्चों को बताया कि अगर मेहनत और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई भी सपना दूर नहीं रहता। इस दौरान सर के एक और शिष्य राकेश तूफान भी पहुंचे, जो आज खुद एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए शिक्षा की लौ जला रहे हैं। यह नज़ारा सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि सही दिशा और सच्ची लगन से यहाँ पढ़ने वाला हर छात्र एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचता है। प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस आज सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि उन सपनों की फैक्ट्री बन चुका है, जहां से निकलकर बच्चे अपनी पहचान खुद बनाते हैं। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए डॉक्टर मणिकांत श्रीवास्तव और राकेश तूफान ने क्या कुछ कहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फीलिंग है और इस फीलिंग को वन कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इसको आप शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं कि जो यहाँ बैठ के पढ़ते थे हम लोग और आज सर के साथ सर ने इतना सम्मान दिया कि यहाँ खड़े हो पाए हम लोग, तो ये फीलिंग मतलब प्राइसलेस है। सर उस समय बायोलॉजी पढ़ाते थे हम लोगों को, तो हम लोग उस समय बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते सर के पास। आज के बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जेईई मेंस की तैयारी करते हैं और 1-2 अटेम्प्ट में ही वो लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उन लोगों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? नहीं, निराश हताश नहीं होना है। जब तक अपना फुल एफर्ट नहीं दिया आपने, कोई ज़रूरत नहीं हताश होने की। लगे रहना है
लगातार प्रयास करते रहना है और सही तरीके से प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है सर का, आप भी सर के पास से पढ़े हुए हैं, ऐसी कोई बात जो आपको अभी तक याद रहती हो सर? सर का जो डेडिकेशन रहा है ना, वो डे वन ऑफ टीचिंग से लेके आज तक वैसा ही है। सर अभी भी जो है एक वो जिज्ञासु टाइप के और हर चीज़ों को नया एक्सप्लोर करना और कैसे उसको अच्छे से पढ़ाना है, कैसे अच्छा सरल से सरल बने, सिंपलेस्ट वे खोज सके पढ़ाने का जो कि बच्चों के दिमाग में उसका असर डाल सके उसको। तो वो सर का जो है टेक्निक हर साल नया होता है और रिफाइंड होता रहता है। तो ये क्लास जो है हर जगह नहीं मिलेगा आपको, ये सर के यहाँ ही मिलता है ये क्लास आपको। बहुत सही टेक्निक है। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वैसे गुरु मिले, और गुरु तो पिता समान होते हैं और हम लोग बहुत धन्य हुए कि इनसे पढ़े और बहुत शिक्षा मिला हम लोगों को कि लाइफ में कैसे क्या करना है, पूरा डेडिकेशन के साथ कैसे बच्चों में मतलब एक एनर्जी होनी चाहिए, सब सर देते थे। बहुत अच्छा लगता था। 2005 के बैच के मैं स्टूडेंट रहा हूँ सर का। 21 साल पहले? हाँ, 21 साल पहले। सर का कोई ऐसा बात जो आपको अभी भी याद रहता हो? वही तो मतलब एक काफ़ी ज़बरदस्त मतलब सबका सम्मान करना और पढ़ाई पे काफ़ी डेडिकेशन करना, और पढ़ना है तो उसे अपने लिए भी पढ़ना और माँ पापा के लिए भी पढ़ना। मतलब सर हमेशा बोलते थे कि कहीं भी रहना, अच्छा रहना और बात कम से कम मानते रहना, अनुशासित में होकर के काम करना है। आज के बच्चे जो थोड़ी सी मतलब फेलियर होता है उसमें घबरा जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? हाँ, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। हार से क्या होती है, आपको उससे एक मिलता है कि हमने क्यों हारा, तो हार से सीख भी लेनी चाहिए और उसके बाद फिर पुनः प्रयास करनी चाहिए और पूरा एफर्ट लगा देनी चाहिए और उसके बाद जीत निश्चित होगी। फिक्स है। वहीं प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर एस प्रियदर्शी सर ने क्या कुछ कहा, यह भी आज आपको सुनना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको शब्दों में वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। और 22 साल 23 साल पहले जिन लोगों को पढ़ाया, आज एक मशहूर डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ, बेतिया में इनका क्लिनिक है, नरकटिया गवर्नमेंट मंडल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर हैं। और मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा था कि आइए बच्चों को कुछ समझाइए, टिप्स दीजिए। आ गए, बहुत मैं खुश हूँ। अपने भावनाओं को मैं शब्द में नहीं बता सकता।